जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती की। तो जो देहरादून में कुल 58 पदों पर यहाँ पर एक भर्ती निकली थी, जिसमें स्टाफ नर्स, अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन सहित अन्य पदों के लिए यहाँ पे एक भर्ती निकली थी। यहाँ पे पद टोटल कुल पद 58 थे। 58 पदों के लिए विज्ञप्ति निकली थी। देहरादून ज़िले में ये भर्ती निकली थी CMO के अंतर्गत। ये निकली थी जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत, देहरादून के अंतर्गत, यानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी देहरादून जिले के अंतर्गत ये विज्ञप्ति निकली थी, जिसमें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद था, 17,000 रुपये सैलरी दे रहे थे। लैब टेक्नीशियन के यहाँ पे एक पद थे, 20,000 रुपये सैलरी थे। लैब टेक्नीशियन के 3 पद थे, 20,000 रुपये सैलरी थे। कम्युनिटी नर्स के 22,000 रुपये यहाँ पे सैलरी थे, एक पद था। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर का 3 पद था, यहाँ पे 22,000 सैलरी थी। नर्सिंग ट्यूटर का जो है ANM का एक पद था, 22,000 रुपये सैलरी थी। OT टेक्नीशियन का एक पद था, जिसमें कि 20,000 रुपये सैलरी थी। सैनिटरी अटेंडेंट का एक पद है, जिसमें 15,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। स्टाफ नर्स के 4 पद है, जिसमें कि 22,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। और स्टाफ नर्स के 6 पद, ये अलग अलग जो है डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली थी। तो स्टाफ नर्स का इसलिए अलग अलग आपको दिख रहा है, कोई RBS के अंतर्गत, कोई NCT के अंतर्गत है, ठीक है। तो इसमें 6 पद है, 15,000 रुपये दे रहे थे। इसके अलावा स्टाफ नर्स MH, PSC, CSC, DH, FRU के लिए यहाँ पे 12 पद थे, जिसमें 20,000 रुपये सैलरी थे। इसके अलावा स्टाफ नर्स SNC व NBSU के लिए 22 पद थे, जिसमें कि 20,000 रुपये सैलरी था। और स्टाफ नर्स UPSC ऋषिकेश के लिए एक पद था, जिसमें 20,000 रुपये सैलरी। और अटेंडेंट का एक पद था में टेलीमैन्स का, जिसमें 20,000 रुपये सैलरी था, ठीक है। तो सबके लिए संबंधित जो है क्वालिफिकेशन जो मांगी गई थी, संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या जो है डिग्री मांगी गई थी। और किसी में एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया था। और इसकी जो है 20 मई जो है 2025 इसके जो है फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफलाइन इसका फॉर्म था। और चीफ मेडिकल ऑफिसर चंद्रनगर देहरादून के नाम से आपको ये फॉर्म भरना था। तो बहुत सारे जो है कैंडिडेट ने इस पदों के लिए आवेदन भी किया था। अब लेटेस्ट अपडेट मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो इस भर्ती का जो है इंटरव्यू हो चुका है। इसकी काउंसलिंग के लिए अब यहाँ पे कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया है, फाइनल काउंसलिंग के लिए। फाइनल काउंसलिंग का मतलब यहाँ पे अब जो है जो सिलेक्शंस यहाँ पे कैंडिडेट का हो चुका है, अब उनको यहाँ पे अलॉट किया जाएगा प्लेस, उनको जो है स्थान यानी प्लेस उनको यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड के अंतर्गत जनपद देहरादून द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति पत्र संख्या दिनांक इतना इतना के क्रम दिनांक 8 जुलाई से 18 जुलाई के मध्य। देखो इसका जो इंटरव्यू हुआ था 8 जुलाई से 18 जुलाई के मध्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति देहरादून या चयन समिति के द्वारा संविदा के विभिन्न पदों हेतु यहाँ पर आयोजन। इंटरव्यू के उपरांत निम्न अभ्यर्थियों का चयन लैब टेक्नीशियन PSC NCD संविदा के पद पर किया जाता है, जो कि निम्न। तो यहाँ पे 3 कैंडिडेट के, अब क्योंकि लैब टेक्नीशियन के वहाँ पे PSC के लिए 3 पद थे, तो यहाँ पे 3 अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन हुआ है। मैंने ये जो है नाम वगैरह यहाँ पे हाइड कर दिया है, ठीक है। तो चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती स्थल या चिकित्सा इकाई के चयन हेतु दिनांक 26 अगस्त को प्रातः 11 बजे आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग में मुख्य चिकित्सा कार्यालय देहरादून के सभागार में उपस्थित होना होगा। अन्य पदों के लिए भी जो है आपको यहाँ पे जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए यहाँ पे ईमेल के द्वारा ये लेटर आ चुका होगा और उनको यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया होगा, ठीक है। जैसे ये लेटर आया है, यहाँ पे सारे कैंडिडेट के नाम दिया होगा जितनों का चयन हुआ है, जिसमें कि आपका भी नाम होगा। और आपको कल 26 अगस्त को यहाँ पे बुलाया गया होगा, या जो मेंशन डेट होगी उस तिथि को आपको वहाँ पे CMO ऑफिस में बुलाया गया होगा। उक्त तैनाती स्थल या चिकित्सा इकाई चयन होने के उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा अपनी योगदान सूचना प्रस्तुत की जा सकती है। यदि अभ्यर्थी दिनांक 26 अगस्त 2025 को आहूत काउंसलिंग में उपस्थित होकर प्रतिभाग नहीं किया जाता है, तो अभ्यर्थियों को काउंसलिंग उपरांत अवशेष स्थल में तैनाती। और इसमें ये भी लिखा है कि यदि कोई कैंडिडेट 26 अगस्त को जो काउंसलिंग में उपस्थित होकर पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो फिर अभ्यर्थी को जो कैंडिडेट कल पार्टिसिपेट करेंगे उनके बाद जो स्थान यहाँ पे बच जाएगा उसमें उनकी ज्वाइनिंग की जाएगी। तो कल मतलब काउंसलिंग इसलिए किए जा रही है कि आपको लोकेशन दी जाएगी, प्रेफरेंस कि आप कौन से लोकेशन के लिए जाना चाहते हैं। तो आपके मार्क्स, इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पे आपको फिर देंगे कि किस स्थान में आपका चयन किया जा रहा है।
ठीक है। और यह भी अवगत कराना है कि उक्त चयनित अभ्यर्थी सूची में से विशेषकर जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपना योगदान अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में अधिकतम दिनांक 23 सितंबर तक नहीं दिया जाता है, तो उसके उपरांत प्रदत्त किए जाने वाले किसी भी प्रकार के आवेदन या प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए वो स्वयं। और इसमें यह भी लिखा हुआ कि 23 सितंबर ज्वाइनिंग करने की लास्ट डेट है, ठीक है। जो जिस स्थान में आपका ज्वाइन किया जा रहा है उस स्थान को ज्वाइन करने के लिए आपकी जो लास्ट डेट है वो 23 सितंबर डेडलाइन दे रखी है। उसके उपरांत जो है अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। और लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 20,000 रुपये नियत मासिक मानते ये दे रहे हैं, और इसमें साल में 31 दिनों का अवकाश है। इसके अलावा ये लिखा हुआ है कि संविदा पर जो नियुक्ति फ़िलहाल 31 मार्च 2026 के लिए है और उसके उपरांत संविदा काल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और ये भी लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2026 के पश्चात आपकी सेवाएं संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में या राज्य समिति द्वारा अनुमोदन उपरांत संविदा को पुनः बढ़ाए जाने पर विचार किया जा सकता है। इसका अधिकार जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति देहरादून के पास निहित होगा तथा आप किसी भी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। यह संविदा नियुक्ति राज्य का सेवा नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ कि यदि किसी के जो है डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड पाए जाते हैं तो उसको तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया जाएगा। और इसमें 100 रुपये का एक रिक्त खाली नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति देहरादून या मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुबंध हस्ताक्षर किए जाने हेतु प्रस्तुत किया जाना होगा। ये यहाँ पे कुछ शर्तें इन्होंने लिखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे शैक्षिक योग्यता संबंधित सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको ले जाने होंगे। यहाँ पे एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो CMO या CMS के द्वारा यहाँ पे प्रदान किया गया हो। इसके अलावा नर्सिंग काउंसलिंग में या मेडिकल काउंसलिंग में संबंधित काउंसलिंग द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र यहाँ पे दिखाना होगा। और एक प्रार्थी के नाम का 100 रुपये का स्टाम्प पेपर अनुबंध हेतु यहाँ पे जो है सबमिट किया जाना होगा। तो काउंसलिंग के दौरान ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे ले जाने होंगे और ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने ही कराने हैं। और ये जो है ये डेडलाइन इसमें 23 सितंबर दे रखी है। 23 सितंबर तक किसी भी हाल में आपको ज्वाइन करना है। कल यहाँ पे काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग सिर्फ इसलिए की जा रही है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड किए जाएंगे और इसके साथ साथ आपके जो हैं जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या एफिडेविट वगैरह, तो ये भी आपके यहाँ पे कल सबमिट होंगे। साथ ही यहाँ पे जो है आपकी जो मेन चीज़ है कि जो लोकेशन है, जो ज्वाइनिंग प्लेस है, वो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में दिया जाएगा कि आपको कौन सा ज्वाइनिंग प्लेस चाहिए, कहाँ पे आपकी नियुक्ति करवानी है, ठीक है। इसलिए ये काउंसलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप जो है यहाँ पे आपका चयन हुआ है तो इसमें आपको कल अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ में और फोटोकॉपी वगैरह जो भी अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्टेड करके कल जो है CMO कार्यालय में उपस्थित होना है।